नमस्कार मित्रों, मैं अनामिका श्रीवास्तव आपके समक्ष हिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है बौद्ध धर्म। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं वो टॉपिक लाई हूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। दूसरा पॉइंट, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के प्रधान थे तथा माता महामाया कोलिय वंश की कन्या थी। जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया, जिससे इनका पालन पोषण इनकी मौसी तथा सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक युवती से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंबा, गोपा, भदक्षिणा इत्यादि मिलता है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा सन्यासी। नगर भ्रमण का वर्णन त्रिपिटक से मिलता है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में या बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। घर छोड़कर राजगृह में बिंबिसार से मिले। सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम उस समय के सांख्य दर्शन के विश्व विख्यात पंडित थे। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आगे बढ़ने पर रुद्रक रामपुत से शिक्षा की। फिर आगे बढ़कर उन्होंने उरुग्वेला बोधगया में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 सन्यासी मिले। फिर सुजाता मिली। गया में 8वें दिन 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि निरंजना यानी पुनपुन फाल्गु नदी के किनारे पीपल या वट वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में तथागत कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। उनके नाम पे ही बोधगया कहलाया। फिर सारनाथ का अन्य नाम ऋषि पत्नम या मृगदाव भी है। सारनाथ में 5 सन्यासी को ज्ञान दिए। प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। फिर उसके पश्चात वो बनारस पहुँचे। बनारस में यश व्यापारी का पुत्र था, जिसको मिला के संघ की स्थापना इन्होंने की। महात्मा बुद्ध ने तप्पस एवं कल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इन्होंने मगध को प्रचार केंद्र बनाया। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन। इनके प्रधान शिष्य उपाली तथा आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा, जो देवरिया यूपी में है आधुनिक में, पहुँचे, जहाँ चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के पश्चात 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है।
मृत्यु के पूर्व परिव्राजक सुभच्छ को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षु बुद्ध की माँ या मौसी गौतमी थी। ये आनंद के कहने पे अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे उन्होंने बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल किया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बौद्ध दर्शन एवं सिद्धांत। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। 4 आर्य सत्य हैं दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं। ये 8 उपाय करके दुखों से मुक्ति पाया जा सकता है। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, सम्यक वाणी, सम्यक समाधि, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम। ये 8 फिर से रिपीट कर देती हूँ। अष्टांगिक मार्ग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट व्यू से। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक वाणी, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी तथा अनात्मवादी है। 10 शील हैं। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, 5वां मद्य सेवन न करना, 6वां असमय भोजन न करना, 7वां सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, 8वां धन संचय न करना, 9वां स्त्रियों से दूर रहना, 10वां नित्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। प्रतीत्य समुत्पाद, क्षणभंगवाद, नैरात्मवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। इन दिनों को उपोषथ के नाम से जाना जाता था। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को तथागत प्रथम ज्ञान जो दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा तथा उपवास को उपोषथ कहते हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के व्यू से। बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति का समय था 483 ईसा पूर्व। स्थान था सप्तपर्णी गुफा या राजगृह और शासनकाल था उस समय अजातशत्रु का और अध्यक्ष थे महाकश्यप। कार्य था इस समय का कि बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। दूसरी बौद्ध संगीति का समय था 383 ईसा पूर्व, ठीक 100 वर्ष बाद हुआ। स्थान था वैशाली, शासनकाल कालाशोक, अध्यक्ष थे सब्बाकामी और कार्य था भिक्षुओं में मतभेद के कारण स्थाविर एवं महासंघिक में विभाजन हुआ इस समय। तृतीय बौद्ध संगीति का समय था 251 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति का समय था 251 ईसा पूर्व। स्थान था पाटलिपुत्र,
शासनकाल उस समय था अशोक का और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस और इस समय कार्य हुआ अभिधम पिटक का संकलन। चतुर्थ बौद्ध संगीति का समय था प्रथम शताब्दी ईस्वी। स्थान था कुंडलवन, कश्मीर का कुंडलवन और शासनकाल था कनिष्क का और अध्यक्ष थे इस समय वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे इस समय के अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया और ऐसा कहा जाता है कि पांचवी बौद्ध संगीति भी 7वीं सदी में हुई थी जो कन्नौज में हुई थी और इस समय हर्षवर्धन थे राजा और ह्वेनसोंग इसकी अध्यक्षता किए थे और इस समय महायान को श्रेष्ठ बताया गया। नमस्कार।